आज का शुभ पंचांग मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 1 दिसंबर 2024। आज अमावस्या प्रातः 11:50 तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन विंछिड़ो, विश्व एड्स दिवस, इष्टि, मार्गशीर्ष अमावस्या, गंडमूल। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि वृश्चिक, दिशा अशूल, पश्चिम अग्निवास, पृथ्वी नक्षत्र अनुराधा, ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से 6:16। राहु काल का समय साय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल विंछिड़ो गंडमूल, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 4 दिसंबर को भद्रा रवि योग, 5 दिसंबर को भद्रा रवि योग, विनायक चतुर्थी, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठमी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, 11 व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा जो हमारी चल रही है वह सुनाने का अब आपको मैं प्रयास करता हूं। अमृत की उत्पत्ति भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। लोमश जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुण्य अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से महायशी धंत्री जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे नित्य शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषा प्रवा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रतन में सामग्री पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्ण शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यो कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने जब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया, इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन में मोह लाने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद ही शीघ्र शांत हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्यमान पुरुष को स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ,
अपतिव्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में शियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्य में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुष को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हो? यहाँ यह बात सर्वदा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसके जितना दोगी उतना ही हमें ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यों कहने पर सर्वमांगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण आप लोग किसी निर्वचनीय देवी के सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का प्राण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाए। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे, वह अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि वर्ष प्रवाह नमुची शंख बुद्ध सुदृष्ट सिंहाद काल नेमी विभीषण वातापी इलवल कुंभ निकुंभ प्रघस शुद्ध उपशुद्ध निशुभ शुभ तथा अन्याय दैत्य दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथों में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथ में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे, ये धर्म की सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे को उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र है। जो केवल आप ही पेट भरने के लिए उपयोग करते हैं वे कलश भागी होते हैं। मोहिनी देवी ने यो कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्म को जानने वाली तथा देवताओं का सर्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने ये उत्तम बात कही। वैदिक श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतलावें महाभाग
राजा बलि आदि समय कहे, मैं पहले किसको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सामान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदायों को शीघ्रता पूर्ण अमृत देने का प्रारंभ किया। मोहिनी देवी अपनी सुधा सुदृश्य हास्य समर्थ की भांति उस अमृत रस को भी देने देवताओं के आगे बारंबार उगेड़ने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं ने, देवेश्वरों ने, लोकपालों ने, गंधर्वों, यशों और अप्सराओं ने खूब झक छक छक कर पिया। उस समय राहु नाम दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उनका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देव देवता भय के विह्वल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वह स्वर्ग जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे जाकर खड़ा हो गया। तब वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिवजी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश्य आप हमारे रक्षक हो, वृषभ ध्वज मुझे संकट से उबारे, शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा बोले, डरो मत। यों कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटा जूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शाश्वत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और आप ही परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। शिव लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरे भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवताओं और असुरों सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव ने यो कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का सूत्र किया। उस अमृत के संपर्क से राहु ने अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने इस सब को देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंड को माला बना दी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे।
मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात अब आपको मैं स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।